आज मैं आपको CCMP कोर्स की तरफ से बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसका वीडियो किसी ने अभी तक नहीं बनाया है, तो मैं सोचा इंशाल्लाह आपको बना के गाइडलाइन कर देता हूँ। मैं इससे पहले भी CCMP के ताल्लुक से वीडियो बनाया हूँ। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट एंड तक देखें। मैं चाहता हूँ सबका करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर मैंने एडवोकेट अलियार खान नीट UG की और तमाम तरह के एडमिशन नोटिफिकेशन जॉब के ताल्लुक से भी आती रहती है। आपके कलीग्स, आपके बच्चे वगैरह अगर है तो आप उनको बताएं कि चैनल पर आती रहती है इन्फॉर्मेशन। स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तमाम तरह के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। आपके बच्चों को, आपके भाई को और आपके कलीग वगैरह, आपकी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे चैनल पर। इसलिए मैं चाहूँगा सबका करें, शेयर, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम कोनो पॉइंट पर आते हैं। ये नोटिफिकेशन 6/11/2024 को आया था। ऐसे कैंडिडेट जिसने CCMP का फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद में उन्होंने फॉर्म सबमिट किया था यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट, और उसके बाद में इन्होंने एक स्क्रूटनी लिस्ट जारी किया। दो तरह की लिस्ट जारी की गई है। पहली लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है, मैं आपका नाम वगैरह शो नहीं कर सकता हूँ ताकि आपका भी हट ना हो। बाद दूसरी लिस्ट डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व लिस्ट जारी की गई। दो लिस्ट का मकसद है, पहली लिस्ट तो में कोई टेंशन नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो तो बिंदास रहिए, कोई बात का टेंशन मत लीजिए। जिनका नाम एलिजिबल लिस्ट के अंदर है, जिनके आगे रिमार्क्स में कुछ लिखा नहीं है, फॉर एग्जांपल वो भी बता दे तो रिमार्क्स का अगर कुछ आता है तो आप टेंशन लीजिए, अदरवाइज कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वेट एंड वॉच कीजिए। इंशाल्लाह मैं चैनल पर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर दे दूँगा आपको। कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो एडमिशन इन तक आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, कैसे आप एडमिशन करें, कितनी फ़ीस कहाँ पर फिल करें का, और DD कैसा बना है। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर ज़रूर आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट बता देता हूँ कि उसको उनके आगे कुछ लिखा हुआ है कि अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो इसलिए मैं डायरी की मतलब लिस्ट ओपन करूँगा और आपको थोड़ा डायरेक्टली जाकर बता दूंगा। ये एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। टोटल एलिजिबल कैंडिडेट है, इनके आगे कुछ लिखा नहीं है। कुछ ही कैंडिडेट है जिनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ये जो डॉक्यूमेंट ये रिमार्क्स है। इसका मतलब ये होता है ये डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट करना चाहिए। अगर नहीं सबमिट करते हैं तो उनका फॉर्म डिस्क्रिपेंसी में वापस चले जाएगा और नॉट एलिजिबल में भी हो सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप कैसे सबमिट करें, क्यों कौन सी मेल IDs करें, इंशाल्लाह मैं सब बता दूंगा इसी चैनल में, इसी वीडियो के अंदर। आप एंड तक देखें। एंड तक तो NXT के ताल्लुक से बताऊंगा NXT क्या चीज़ होती है यार, कहाँ से मिलेगा आपको। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आपके लिए लिंक, ताकि आप इजीली ले सकें। तो टोटल एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं वैसे। अब मेरा मकसद वो कैंडिडेट के लिए है जिनका मतलब डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में नाम है, क्योंकि उनको समझाना मकसद है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको समझाना मकसद तो है ही नहीं। ओके, देखिए सबसे पहले वो कैंडिडेट सुन लीजिए। ऐसे कैंडिडेट जिसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और फॉर्म फिल करने के बाद में वो नहीं जानता था कि बाय पोस्ट करना पड़ता, डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, या डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से कुछ नहीं जानता, और उसने फॉर्म फिल किया, 5,000 फीस पे करा, लेकिन वो भूल गया है, किसी कारण की वजह से प्रॉब्लम आ चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए उन्होंने एक मौका दिया है। क्या वो 14/11/2024 से पहले, आई मीन 14 नवंबर से पहले फॉर्म मतलब ये मेल ID पर डॉक्यूमेंट सेंड कर दे। ओके, जितने भी फॉर्म मतलब कि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है उसके मुताबिक, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग होते हैं उसके मुताबिक वो टोटली डॉक्यूमेंट सेंड कर दे, ताकि उसका नाम जो नेक्स्ट लिस्ट आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट में समझा जाएगा। वो कैंडिडेट समझ में आ गया होगा जिसने मतलब कुछ कारण की वजह से फॉर्म नहीं सबमिट किया था, फिजिकल फॉर्म या कोई भी तरह का नहीं किया था। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका डिस्क्रिपेंसी फॉर्म के अंदर नाम आया है, ऐसा टेंशन मत लीजिए कि आपका नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में आया, आप क्या होगा। डोंट वरी, कोई बात का टेंशन नहीं है। आपकी डिस्क्रिपेंसी आप कवर कीजिए और रिकवर कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए उसका। आपका इंशाल्लाह ज़रूर आपका नाम आ जाएगा। जैसे आप डॉक्टर हो, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, जिसका भी ट्रीटमेंट ही है इस तरह का आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह सॉल्व करने के बाद में आपका भी नाम आ जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसा होगा, जब आपको प्रॉब्लम, अगर आपको डायग्नोसिस पता होगा आपको प्रॉब्लम क्या है, तो जब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको मुश्किल होगा। ओके, मैं इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा कैसे क्या करना। अगर आपको प्रॉब्लम आता है इसमें लिस्ट के अंदर, तो आपको इस मेल ID पर डॉक्यूमेंट सेंड करना है 14/11 से पहले। ओके, आपकी मेल ID सेंड कर देना, आपका नाम लिखना, एप्लीकेशन नंबर लिखना और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, तमाम चीज़ें मेंशन करना है मेल ID में, ताकि वो समझ सके यार ये बात। ओके, इंशाल्लाह सारी चीज़ ईमेल ID में डिस्क्रिप्शन लिखना। आपका सबसे पहले क्या लिखना, नाम के आपका एप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपने जो फॉर्म मतलब डिस्क्रिपेंसी है वो फॉर्म दोबारा मेल करना है इस ईमेल ID पर। 1 से 2 बार कर दी तो अच्छा बेहतर रहेगा। ओके, चलिए बात समझ में आ गई इंशाल्लाह। अब आते हैं डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में, समझाते हैं आपको डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ हुई है। मेरे तारू में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको मैं।
मैनेजर एडवोकेट लियार खान, मैं एज अ कैरियर काउंसिल विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करता हूँ रजिस्ट्रेशन की। अगर किसी सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन बनाना हो तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इसमें मुद्दे की बात ये है, अगर किसी को नाम करेक्शन का प्रॉब्लम है, किसी का नाम का करेक्शन का है, किसी का गेजिट करना हो, किसी का राजपत्र बनाना है, तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लिखा है सर्टिफिकेट ताल्लुक से गाइडलाइन चाहिए। जो मेरा ऑफिस है गुलजापुरा आरपीआर रोड नियर गौसे मस्जिद केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर अकोला में ऑफिस है। और ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ रहते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं मेरा नंबर वो मिल ही जाएगा आपको कैसे न कैसे, तो आप मुझसे भी रब्ता उस तरीके से रब्ता कायम कर सकते हैं। कोई बात का प्रॉब्लम, मैं आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लोगों का, आप जो भी सिटी महाराष्ट्र में रहते हो तो उनका भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर किसी को नाम, इसमें सबसे ज़्यादा नाम करेक्शन का प्रॉब्लम आया आपकी लिस्ट के अंदर, इसके लिए मैं गेजिट करता हूँ, राजपत्र बनाता हूँ। और किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है लिस्ट में, वो भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा आपका। क्योंकि मैं ऐसा कहने काउंसिल विद एडवोकेट हूँ, तो इस तरह से लीगल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दूंगा। ओके, एज अ मिनिमम फीस के अंदर। चलिए आते हैं काम। अब हम एक लिस्ट ओपन करते हैं, जो वैकेंसी लिस्ट है इसको ओपन करते हैं। जो कैंडिडेट के नाम है तो वो क्या करे, वो वाकई में मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या आप डॉक्टर्स है, जाहिर सी बात है कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, क्या करना प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं होती है या तो कुछ बहुत सारी वजह की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप खुद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मकसद ये है आपको गाइडलाइन करना और आपका एडमिशन CCMP में हो जाए, ये मेरा मकसद, बाकी कोई मकसद नहीं है। ओके, किसी का भी नाम शो नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी कोई तरह की मतलब की प्राइवेसी हट नहीं की जाएंगी। देखिए पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 में जो जो डॉक्यूमेंट्स की मतलब कमी बताई गई है वो ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा स्किप भी मत कीजिए, जो आपका पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएगा, ताकि आप ये मत समझ लीजिए क्या वीडियो लंबा हो, आप ही के लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं बना रहा हूँ ना मैं। NOC ऑफ MCH नॉट सबमिटेड। पहला जो हमारा प्रॉब्लम आया है इस कैंडिडेट का NOC मतलब मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, NOC सबमिट नहीं किया। NOC कहाँ से इशू होती है, NOC का फॉर्म आता है, जैसे आप डॉक्टर्स हो MCH मुंबई में आप लॉगिन ID करोगे और उसका एप्लीकेशन करना होता है। एप्लीकेशन करने के बाद में आपको NOC इशू होती है, ये मुंबई MCH से, मुंबई की काउंसिल से इशू होती है, और वो भी वैलिड NOC होना चाहिए आपके पास में। 3 साल की वैलिडिटी आती है उसकी, और उसकी फ़ीस 2000 + 200 रहती है, 2200 को समथिंग फ़ीस है उसकी। मैंने भी एक कुछ कैंडिडेट की NOC इशू किया था, इसका मुझे पूरा आइडिया है उसका। तो अगर आपको कुछ करना है तो MCH मुंबई लिखिए, बाद में वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म फिल कीजिए NOC, और उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा अर्जेंट होना तो आपको डायरेक्ट काउंसिल से भी आप इशू कर सकते हैं, या किसी को मतलब कॉल करके भी इशू हो जाती है, बाय ईमेल पे आ जाती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके पास नहीं इशू किया होगा तो ऐसे कारण की वजह से अभी थोड़ा सा छुट्टियाँ भी हो सकती है, और 14 की लास्ट डेट है। देखिए अगर होंगी तो वो वेल एंड गुड, को मसला नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिसने NOC सबमिट नहीं किया, जिसको नहीं पता था ओरिजिनल NOC सबमिट करना होता है। ओके, न जाता है नॉन क्लियर सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, तो इसका मतलब ये होता है नॉट वैलिड का मतलब होता है उन्होंने शायद एक्सपायरी डेट का अपलोड कर दिया होगा, या सेंड कर दिया होगा, या सेंड नहीं किया होगा। तो आपको वैलिडिटी जो होना चाहिए नॉन क्लियर सर्टिफिकेट की 2025 मार्च तक होना चाहिए, उन्होंने मतलब बिफोर एक्सपायर वाला दिया होगा, इसी करके नॉन क्लियर सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आया है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है अब सर इतनी नहीं बन सकता है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं क्या करूँगा। अब ऐसे कैंडिडेट के लिए उन्होंने लिखा है क्या, अगर आप नॉन क्लियर सर्टिफिकेट, OB सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है चीज़ें, अगर ये सबमिट नहीं करते हैं तो आपको ओपन कैटेगरी में समझा जाएगा। इसके लिए आपको एक मेल कर देना, सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको हमको ओपन कैटेगरी में समझा जाए, एज अ कंसिडर किया जाए। आई एम नॉट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू तहसीलदार इन इलेक्शन ड्यूटी, इस तरह से आपको लिखना है, ताकि मुझे ये बात बताना है कि इलेक्शन ड्यूटी की वजह से तहसीलदार हमारा ये चीज़ नहीं बन पाती है, जो हमको आप ओपन कैटेगरी में समझा जाएगा। ओके, समझ लीजिए ये बात, आप लिख लीजिए इस ताल्लुक से, इस तरह मेल कर दीजिए आप, ताकि आपको आपकी फाइनल मेरिट से लेके तो ओपन कैटेगरी भी तो चांस मिल सके आपको। इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए, नॉन कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए, और जो भी अभी आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी, कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट के लिए। ओके, 3 कैंडिडेट अगर है तो वेल एंड गुड, आप
मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल तो बताया हूँ मैंने। अब आता है नेक्स्ट कैंडिडेट फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड। इसका मतलब क्या होता है, अब कैंडिडेट फिजिकल फॉर्म ही सबमिट नहीं करा है, बाकी सारा टोटल डॉक्यूमेंट दिया है लेकिन फिजिकल फॉर्म भूल गया है। वो भी सकता है जब आप 5,000 की फीस का फॉर्म फिल करते हो और उसके बाद साथ में आप क्या करते हो, आपका फॉर्म जनरेट होता है और फॉर्म जनरेट होने के बाद में आपने फॉर्म सबमिट करना चाहिए था, शायद किसी वजह से नहीं सबमिट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद फॉर्म सबमिट हो, आप प्रिंट कीजिए और सबमिट कर दीजिए, हो जाएगा। नया डिग्री सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। अब डिग्री किसी स्टूडेंट भूल गया होगा, डिग्री सबमिट डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री भी आप सबमिट कर सकते हैं। आपका नाम लिखिए, नाम, आपका सेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपका डिग्री, ये मैं डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया हो, ये भेज दीजिए उनको मेल आईडी पर। ओके, नेक्स्ट आता है एमसीएच रिन्यूअल सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी कैंडिडेट जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन बट क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ही चलता है। ऐसा होता है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब रिन्यूअल करना होगा। रिन्यूअल करने के बाद में आपको ये फॉर्म सबमिट करने का था लेकिन गलती हो गई तो कोई मसला नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं अभी भी। अब एमसीएच रजिस्ट्रेशन कीजिए, रिन्यूअल कीजिए, रिन्यूअल करने के बाद में और एमसीएच कॉल कीजिए, सर हमको अर्जेंट चाहिए, तो आपका शायद रिन्यूअल करके पॉलिसी वगैरह लगा के आपको अर्जेंट दे दे, ऐसा मे भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो आप जल्दी से कोशिश कीजिए, शायद इंशाल्लाह हो जाए आपका। नेक्स्ट आता है सेकंड नेम। रिन्यूअल का थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट मतलब होता है कि आपका वैलिड डेट में होना चाहिए आपका रिन्यूअल, जो 5-5 साल में रिन्यू होता है। ओके, नेम चेंज प्रूफ सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। ये ज़्यादातर लड़कियों के साथ में होता है मैक्सिमम, तो इसके लिए अगर आप लड़की हो तो मैंने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। और आपके बाद आप लास्ट में आप गैजेट के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं, वो भी होना मुश्किल है। आप इसके लिए क्या करते हैं, एक तो गैजेट कर सकते हैं, मैसेज लगा, दो चीज़ आप लगा सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट आप क्या लगा सकते हैं, इसको लिए आपको क्या करना होगा, एमसीएच कॉल करके पूछना होगा, सर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो हो सकता है आपको गाइडलाइन करे, हो सकता है आपको नोटरी पर बोले या फीड करने का बोले, हो सकता है मे भी पॉसिबल है ऑप्शन चीज़ बताए, हो सकता है जज आपको बोलने का बोले। लेकिन ज़्यादा करके मेरे आपका ऑब्जर्वेशन गैजेट ही बेटर रहता है। और लड़कियों के लिए क्या बेटर रहता है, मेरा सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, दोनों में कोई एक देना है आपको एज पर चॉइस। ओके, अगर आपको दोनों भी नहीं है तो इसका लास्ट आप ऑप्शन बचा 14 तारीख लास्ट है आपकी। अब 4 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता, इलेक्शन ड्यूटी है सारे, हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, थोड़ा मसला है। तो इसका MUHS कॉल कीजिए, बोलना सर का वीडियो चलेगा या नोटरी चलेंगी, तो इससे ताल्लुक से इंशाल्लाह अगर यस बोलते हैं तो फिर इसके ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कीजिए, अपन वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। नॉन वैलिड सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड मतलब वो भी बताया या तो वैलिड नहीं होगा या तो सबमिट नहीं किया होगा। ओके, एमसीएच का भी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट सबमिट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया, नहीं सबमिट किया, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ओपन ये बात बोल दीजिए उन्हें मेल करके, सर हमारे पास नहीं है, आपको ओपन हमको समझा जाए। ओके, एनओसी आवाज इन्होंने एनओसी मतलब कि सबमिट किया लेकिन क्या वैलिडिटी वाला एक्सपायर वाला सबमिट कर दिया। तो अब ऐसे स्टूडेंट क्या करें, एनओसी रिन्यूअल करें और सबमिट करें। ओके, उसके बाद फिजिकल एप्लीकेशन भी सेम ये भी होगा। अब आता है NXD नॉट सबमिटेड। अब ये मुद्दा है अपना, ये इंशाल्लाह मैं लास्ट में बता दूंगा NXD क्या होता है। NXD बाद आप ब्रोचर में जाओगे तो NXD का फॉर्म आता है, पेज नंबर 17 कुछ 18 पर 19 पर है, मुझे याद है पूरा। तो वो मतलब वही सबमिट करना है, आपको नाम लिखना है, नीचे साइन करना है, प्लेस आपको आप प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, सबमिट कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये लास्ट में बता देता हूँ आपको, कोई टेंशन मत लीजिए। NXD बहुत आसान है, वो आप सभी के पास मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको मैं। हाँ, नेम चेंज सर्टिफिकेट नॉट सबमिट, नेम चेंज का बताया मैंने आपको, क्या गैजेट और आपका वो है। ओके, तीसरा डॉक्यूमेंट आप नोटरी के लिए अपन भी बात कर लेंगे। NXD का भी हो गया हमारा मसला। उसके बाद में आता है फिजिकल फॉर्म का भी हो गया है, पेज नंबर 2 हो गए हमारे, उसके सारी चीज़ें मसले सॉल्व कर चुका हूँ। फिर बाद में फिजिकल फॉर्म, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नॉट सबमिट, तो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइनल की मार्कशीट भी अपलोड कर सेंड करना है, और डिग्री से सबमिट सेंड करना है। अगर नहीं किया होगा तो आपका आया होगा तो ये सारी चीज़ सेंड किया हो। अगर नहीं कुछ आता है इसके अंदर रिमार्क्स में तो मैं इंशाल्लाह बता, हाँ देखिए ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसमें न्यू क्या आया बताया कि आपको EWS सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, ये मुद्दा आया है। देखिए EWS सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो लिस्ट में है, EWS सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस, EWS सर्टिफिकेट कैसा बनता है, तो मैं तमाम चीज़ें क्लियर कर दूँ आपको शॉर्ट में बता। EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आती है, इसकी वैलिडिटी जो रहेंगी 31 मार्च 2025 तक रहना चाहिए आपकी। अगर आपने 1 अप्रैल के बाद 2024 के बाद आपने इशू करना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2025 तक रहेंगी। समझा देता हूँ थोड़ा सा,
आपका थोड़ा सा टाइम ले लूँगा। आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, इसके बाद का इशू होना चाहिए, और उसकी वैलिडिटी कब तक रहेंगी समझ लीजिए। अब पुराने वाला नहीं चलेगा, समझ लीजिए। हाँ, मार्च 24 वाला भी नहीं चलेगा, उसकी वैलिडिटी रहेंगी 31 मार्च। जैसा आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो वैसी वैलिडिटी रहती है इसकी 2025, इसकी यहाँ तक वैलिडिटी आना चाहिए। ओके, अगर ये आपने 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हो तो कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वैलिडिटी जाएगी 31 मार्च 2025 की होंगी। ओके, अगर आप अब आप बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या यस किया नहीं, सबमिट ही नहीं किया रहूँगा, तो ऐसे अब ऐसे स्टूडेंट क्या करें। तो अब मैं एज एडवाइस करूँगा उनके लिए, तो उनको कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप मेल कीजिए, बोलिए सर मैं सब नहीं सबमिट कर सकते हैं, 23,000 इलेक्शन ड्यूटी पर है, इस वजह से हम रेजोल्यूशन नहीं बना सकते हैं सर, हमको ओपन कैटेगरी में समझा जाए, नहीं तो आप नॉट एलिजिबल में चले जाओगे, आपका 5,000 का नुकसान हो सकता है। तो आप जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, ओरिजिनल बनाना। ओके, देखिए यही भी हमारा मुद्दा सॉल्व हो चुका है। हाँ, मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो आपके लिए न्यू मिल जाए आपके लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, इसी के तहत थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। नेम चेंज का समझ में आएगा, नेम ऑन डी सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। देखो ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, देखो इन्होंने तो अच्छे किया। नेम चेंज सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, द नेम ऑन दी डिग्री सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। कैसा होगा, शादी के बाद का नाम लिखा होगा, शादी हुई लड़की की, शादी के बाद का नाम लिखा होगा, तो हो सकता है कि मतलब ये उसका कुछ और नाम हो, सर्टिफिकेट इस पर कुछ और नाम हो, तो उन्होंने कहा नेम सेम होना चाहिए। तो इस लड़की ने क्या करना कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना था या तो फिर गेजिट करना था। अब तीसरा ऑप्शन अब होगा तो बहुत वेल एंड गुड, तीसरा ऑप्शन इंशाल्लाह ढूंढने के लिए इन लोगों के लिए कोशिश करूंगा मैं। हाँ, गेजिट भी हो गया। नौ आप ये देखिए, ई सर्टिफिकेट मैंने बताया ना आपको कि 24-25 के साथ ईलो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आती है, जो 24-25 का 31 मार्च का इन्होंने सबमिट करना चाहिए था, नहीं पुराना कैसा होता है, ईलो समझते हैं जो पुराना होगा वो अपलोड कर, वो सेंड कर दिया होगा, समझ लेगा जिंदगी भर वही चलेगा, ऐसा नहीं है, वो हर साल इशू करना होता है। ओके, आपको न्यू इशू करना होगा ईलो सर्टिफिकेट, इसमें कोई नई बात नहीं है, अगर आती है हमारा पेज नंबर 10 तक आ चुके हैं, हमें 70 तक जाना है, ताकि किसी भी कैंडिडेट का, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ किसी भी कैंडिडेट का प्रॉब्लम मैं बता ना पाऊँ, हो सकता हूँ मैं तमाम कैंडिडेट से, ये 70 पेज है, तो इंशाल्लाह तमाम इनकी कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट जिसका सेम प्रॉब्लम है उसको मैं दोबारा नहीं बोल सकता हूँ, जैसे नौकरी सर्टिफिकेट नहीं, ये सेम टू सेम प्रॉब्लम है एनओसी ऑफिसर नो सबमिट, जो मैंने और ऑलरेडी बता दिया हूँ। देखिए ये कैंडिडेट ने कुछ सबमिट ही नहीं किया है, सारी चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ इसने फॉर्म सबमिट करा है, कास्ट में आते हैं जनाब, और बाकी कुछ सबमिट नहीं किया, तो इतनी सारी चीज़ आ चुकी है, NSD कास्ट सर्टिफिकेट नॉन सर्टिफिकेट, MCS सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, इनका एक्सपायर भी होगा, वो भी सबमिट नहीं करा। अब इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल का, अगर इन्होंने रिन्यूअल नहीं किया डेट तक के, तो ये इनका 5,000 नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कैसा करना है। तो एक बार काउंसिल भी कॉल कर रही है, कहता है सर हमको अर्जेंट है। मैं 70 तक पेज आ चुका हूँ, ऐसा कुछ मुझे ऐसा न्यू लगा नहीं कि आपको न्यू बता, मैं सर टोटल इन्फॉर्मेशन कवर करके दे दिया हूँ मैंने, इसके अंदर सारी चीज़ तो मैं बता चुका हूँ। बस ज़्यादा करके कैसे है, इंडो सर्टिफिकेट ताल्लुक से आया, एनओसी के ताल्लुक से आया, फिर बाद में कास्ट वालों ने सबमिट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, कास्ट वैलिडिटी सबमिट नहीं, नॉन सबमिट नहीं करा, बस इसी ताल्लुक से है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम NSD है, बाकी तो और नेक्स्ट आता है रिन्यूअल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा है, फिर मैरिज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आया, बाकी तो डिग्री सर्टिफिकेट के ताल्लुक से भी है, डिग्री के भी थोड़े कम क्वेश्चन है एंड रिमार्क्स है, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी उन लोगों को। नेम चेंज प्रूफ नॉट सबमिटेड, नेम चेंज प्रूफ का सर्टिफिकेट बोला है, इसमें मतलब इसमें अपन नोटरी के लिए कोशिश कर लेंगे, कॉल वगैरह करके पूछ लेंगे उसे। बाकी तो इन्फॉर्मेशन सबकी NOC है, फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म भी सेम ही है, देखो NOC का सर्टिफिकेट नॉन का सर्टिफिकेट, और फिर बाद में देखो इन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिटेड वैलिड अप टू 30/2/24 तक, नॉट सबमिटेड, नहीं सबमिट करा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए था। बाकी सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, सारी चीज़ें तो सेम टू सेम है, ज़्यादा फॉर्म में ऐसा कुछ वो नहीं है। अब हम सारी चीज़ अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो नॉर्मली फीस के अंदर मेरा नंबर है 9921555730 पर आप मुझको मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मिनिमम फीस के अंदर आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा या एडवाइस करके दे दूंगा। ओके, इंशाल्लाह कोशिश की जाएंगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। 9921555730 पर आपने ये मैंने लास्ट में जो बताया, जो कैंडिडेट लास्ट में टिका रहेगा तो इंशाल्लाह उसको नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज उसको थोड़ा सर्च करना होगा। ओके।
तो हम NXT पर आए थे, बाकी तो मैंने सारी चीज़ इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हो आपको मैंने। कुछ रह जाता है तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, नंबर तो मैंने दिया हो मैंने आपको। ये ब्रोचर था, मैंने काफ़ी दिन से ब्रोचर रीड करा हो, ये अच्छे से रीड किया हो मैंने, क्योंकि मैं हमेशा इंशाल्लाह इसका CCMP के ताल्लुक से गाइडलाइन करते रहता हूँ, ताकि अच्छे मेरी देखिए ये फॉर्म भी था इनका, सारी चीज़ थी, लेकिन क्या ऐसा होता है स्टूडेंट से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं है क्या नहीं होती है। ये नेक्स्ट डी से कहते हैं। पेज नंबर कितने पर है मैंने कहा ना, पेज नंबर 18 पर, पहले 19 पर आया था ये, देखो मुझे अभी तक याद है मुझको। ओके, तो पेज नंबर देखिए, यहाँ आपका नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है यहाँ नाम लिखना है, जैसे कि एडवोकेट अलियार खान मेरा नाम है, फिर बाद में यहाँ नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ डेट लिखना है, जो भी डेट पर लिखोगे आप, जैसे कि डे ऑफ फॉर एग्जांपल आज की 21 डे ऑफ जो भी लिखना है, अगस्त, हाँ जो नवंबर चल रहा है वो लिख लेना आपने, नवंबर के, हाँ जो भी डेट लिख लीजिए, कोई मसला नहीं, यहाँ पर डेट लिख के चलेंगे। प्लेस लिखना है, जब मैं अकोला रहता हूँ, अकोला, और उसके बाद इधर साइन ज़रूर करना, साइन इंजीनियर ना लिखना आपका, ऐसे साइन कर दिए आप, ये साइन कर देना है, एडवोकेट अलियार खान लिखना है, सॉल्व मसला, और इसको अपन मेल कर देंगे। ओके, मतलब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है आपको, और कुछ रहता है इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए आप मुझको। मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, और कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।